morning class. I am your English teacher of class 8. Today we will start new chapter, which is chapter number 5 on page number 29. Open page 29. Agreement of verb with the subject. तो a verb must agree with its subject in number and person. Verb सब्जेक्ट के साथ कब एग्री करते हैं? जब वो नंबर में बात करे या पर्सन के बारे में. तो यहाँ पे हम कुछ रूल्स पढ़ते हैं. फर्स्ट इज व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज कंपोज ऑफ 2 और मोर नाउन्स और प्रोनाउंस कनेक्टेड बाय एंड यूज अ प्लूरल वर्ब. जब एक या एक से ज़्यादा नाउन्स और प्रोनाउन एक दूसरे से जुड़े होते हैं एंड के थ्रू, तो हम क्या यूज़ करते हैं? प्लूरल वर्ब. बिकॉज क्या है, वो एक या एक से ज़्यादा है, तो एक या एक से ज़्यादा के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? आर. तो हम प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे. जैसे शी एंड हर फ्रेंड्स आर एट फेयर. ही एंड शी आर इन द सेम क्लास. सेकेंड है when 2 or more singular nouns or pronouns are connected by or nor, use a singular verb. जब 2 या 2 से ज़्यादा नाउन्स और प्रोनाउंस और या नॉर से कनेक्टेड हैं, मतलब दो सेंटेंस और या नॉर से कनेक्टेड हैं, तो हम क्या यूज़ करेंगे? सिंगुलर वर्ब. जैसे द बुक और द पेन इज़ इन द, बिकॉज और आ रहा है, और मतलब या एक की बात हो रही है सिर्फ, तो एक को करेंगे तो एक को क्या कहोगी? इज़. थर्ड में आ जाते हैं हम. व्हेन अ कंपाउंड सब्जेक्ट कंटेन्स बोथ अ सिंगुलर एंड अ प्लूरल नाउन और प्रोनाउन जॉइंड बाय और नॉर, द वर्ब शुड एग्री विद द पार्ट ऑफ सब्जेक्ट दैट इज नियरर द वर्ब. जब भी कोई दो सेंटेंस प्लूरल या सिंगुलर नॉर या और से जुड़े होंगे, तो क्या होगा? द वर्ब शुड एग्री विद द पार्ट ऑफ सब्जेक्ट. जो वर्ब है, जो भी वर्ब है, वो किसके अकॉर्डिंग होगी? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी. जैसे द बॉय और हिज फ्रेंड्स रन एवरी डे. यहाँ पे वर्ब नहीं आई है क्योंकि यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ज़रूरत नहीं है. जैसे सेकंड वाला देखना है, हिज फ्रेंड्स और द बॉय रन्स, क्योंकि यहाँ क्या है? सिंगुलर. सिंगुलर के साथ क्या आता है? एस आता है. जब हम प्लूरल के साथ एस नहीं आता. फोर्थ देख लेते हैं. डजंट इज़ अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डज नॉट. डजंट मतलब छोटे में लिखना. डू नॉट का कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा? डोंट. और डजंट का डज नॉट का डजंट होगा. जैसे और देख लेते हैं एग्जाम्पल्स में. तो इनमें क्या करना है? हमें इस शॉर्ट कॉन्ट्रैक्शंस का यूज़ करना है. जैसे ही डजंट लाइक इट. ये सब क्या? ये एग्रीमेंट्स हैं जब हम वर्ब को यूज़ करते हैं. दे डोंट लाइक इट. फिफ्थ, डू नॉट बी मेजर्ड बाय फ्रेज दैट कम्स बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द वर्ब. द वर्ब एग्रीज विद सब्जेक्ट नॉट विद अ नाउन और प्रोनाउन इन द फ्रेज. जो वर्ब है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है, ना कि नाउन और प्रोनाउन के अकॉर्डिंग. जैसे वन ऑफ द बॉक्सेस इज ओपन, क्योंकि क्या है? ये प्लूरल है. प्लूरल के साथ हम क्या लगाते हैं? हम लगाते हैं प्लूरल वर्ब. लेकिन क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम इज लगाएंगे. 6, द वर्ड्स each one, either, neither, everyone, everybody, anybody, anyone, nobody, no one, somebody, someone are singular and require singular verb. ये सब क्या है? ये singular verbs है. singular verbs हैं तो क्या होगा? s लगेगा. each of these hot dogs is tasty. is लगाया हमने, सॉरी s क्यों लगेगा? dogs मतलब वो डॉग्स के बारे में s लगाया. अदरवाइज हम क्या करेंगे? each या उस वर्ड पे, मतलब ये हमारा सब्जेक्ट है तो इसी पे है ना हम ध्यान देंगे. तो क्या लगाया हमने? इज़ लगाया, नोज लगाया, आइदर इज़. ठीक है. 7th है जैसे नाउन सच एज सिविक्स, मैथमेटिक्स, डॉलर्स, मीजल्स. ये क्या है? यहाँ पे एस लगे हुए हैं. इसका मतलब ये नहीं है कि हम प्लूरल वर्ब लगाएंगे. इसलिए तो ऐसे लिखे ही जाते हैं, तो हम क्या लगाएंगे? सिंगुलर वर्ब ही लगाएंगे. नाउन सच एज सीजर्स. ये सब क्या है? ये इनके साथ हम क्या लगाएंगे? क्योंकि ये दो पेयर है. ट्राउज़र्स एक साइड के दो लेग होते हैं हमारे, तो ये एक ही की ट्राउज़र की बात हो रही है. लेकिन क्या हमारे 2 लेग हैं, इसलिए हम क्या बोलते हैं? ट्राउज़र्स बोलते हैं, सीजर्स बोलते हैं. तो यहाँ पे क्या आएगा? आर ही आएगा. बिकॉज क्या है? वो पार्ट हैं, 2 पार्ट जो कि मिलकर बने हैं. इन सेंटेंसेज बिगिनिंग विद देयर इज और देयर आर, द सब्जेक्ट फॉलोज द वर्ब. सिंस देयर इज नॉट द सब्जेक्ट, द वर्ब एग्रीज विद वॉट फॉलोज. तो जब यहाँ भी देयर इज और देयर आर आएगा तो सब्जेक्ट वर्ब के अकॉर्डिंग
लगेगा, वर्ब के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट लगेगा। देयर आर मैनी क्वेश्चंस, पूरे सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमारी वर्ब लगेगी। देयर आर मैनी क्वेश्चंस, देयर इज़ अ क्वेश्चन, क्वेश्चंस आया है बिकॉज इसीलिए हमने आर लगाया। कलेक्टिव नाउन्स आर वर्ड्स दैट इम्प्लाई मोर देन वन पर्सन बट दैट आर कंसिडर्ड सिंगुलर एंड टेक अ सिंगुलर वर्ब। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, एक या एक से ज़्यादा पर्सन के ग्रुप की बात हो रही होती है तब हम कलेक्टिव नाउन लगाते हैं, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें सिंगुलर वर्ब यूज़ होगी। सिंगुलर वर्ब यूज़ होगी मतलब एस या एस आएगा। द टीम रन्स ड्यूरिंग प्रैक्टिस, माई फैमिली हैज़ नेवर बीन एबल टू एग्री, द क्रू इज़। ठीक है, भले ही ग्रुप की बात हो रही है लेकिन हम क्या लगाएंगे, हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। एक्सप्रेशन सच एज विद, टुगेदर विद, इंक्लूडिंग, accompanied by, in addition to, or as well do not change the number of the subject. If the subject is singular the verb is to। अगर ये जो वर्ड्स आते हैं तो क्या होगा, सिंगुलर के वो नंबर नहीं बदलेंगे तो क्या होगा, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर ही होगी। जैसे द प्रेजिडेंट accompanied by his wife। ठीक है, तो हमने क्या लगाया, सिंगुलर वर्ब ही लगेगी। जैसे अब ऑल ऑफ द बुक्स किसके अकॉर्डिंग लगाना है हमें, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, आर इन दैट बॉक्स। तो ये था चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। नाउ यू हैव टू रीड ऑल पॉइंट्स। ये सब क्या थे, ये सब एग्रीमेंट्स हैं, मतलब रूल्स हैं जो कि हमें सब्जेक्ट के साथ वर्ब, मतलब वर्ब और सब्जेक्ट में लगाने चाहिए जब हम एक सेंटेंस बनाते हैं। तो आपको ये सारे रूल्स लर्न करने हैं। थैंक यू क्लास एंड हैव अ नाइस डे, गुड बाय।